मैंने देखा है कि दोनों सरकारें रहीं, भाजपा की भी कांग्रेस की, लेकिन इन जो बहुत ज़रूरी ज़मीनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी हमारे गरीब तबके तक वो नहीं, सरकारों को हम अब तक चुनते आए हैं, वो सरकार हमारी हितैषी नहीं है, वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद को बढ़ावा देने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का तो प्रयत्न हमेशा ये रहता है कि समाज के हर तबके को उठाया जाए, और चूंकि मैं उनकी पार्टी से प्रत्याशी भी हूँ अब, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मेरे राष्ट्रीय नेता मेरे क्षेत्र में आकर के मेरे लिए और इस समाज के लिए एक ऐसा नेता तैयार करने का प्रयास करे जिससे जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आजाद समाज पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है और हमारे साथ है विनोद कुमार अंबेडकर जी, जो कि पहले प्रत्याशी है आजाद समाज पार्टी के इंदौर से। तो सर, कैसा लग रहा है आपको पहला प्रत्याशी बन के? देखिए, बड़े गौरव की बात है कि जिस बहुजन समाज से राज शासन इतनी दूर रखा गया, आज हुक्मरान बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माननीय कांशीराम साहब के मिशन को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। तो बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है, और दिल जान से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो राजनीति में जाकर के, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति वो चाबी जिससे हर मुसीबत के ताले खोले जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज का उद्धार राजनीति से बहुत ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप पहले प्रत्याशी बने तो किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले सर? मैं इंदौर की सांवेर विधानसभा है, अनुसूचित रिजर्व है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सांवेर में हम लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारी यूनिट वहाँ बड़ी मजबूत है, और जिस प्रकार से, जैसा कि पूरे देश को पता है, मध्य प्रदेश को पता है कि बहुजन मूवमेंट का ज़्यादातर काम जो है वो भिंड मुरैना ग्वालियर संभाग में ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार मालवांचल और निमाड़ क्षेत्र में भी इस आंदोलन को बड़ी मजबूती मिली है, और हम पूरी उम्मीद है कि मालवा निमाड़ से इस बार जो है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विधानसभा में एंट्री होगी। एंट्री हो जाएगी आजाद समाज पार्टी में, तो आपका क्या रोड मैप है? आप अपनी जो क्षेत्रीय जनता है सावेर की जो क्षेत्रीय जनता है, उनके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, मेरा तो प्रथम उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना है, लेकिन उसके पहले कई सारे क्षेत्रीय मुद्दा होगा ना आपका, क्या हाँ, उसको लेकर बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर पहले देख चुके हैं इन सब चीज़ों को कि आगे भविष्य में मेरा समाज क्या करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। तो मेरा तो पहला उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए 8वीं तक फ्री में पास करने की ये जो योजना है, या जो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबे समय से जारी किया हुआ है, मैं वो ख़त्म करूँगा। इस देश को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास, मेरे सांवेर क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, तो कई सारे स्कूल वहाँ पर ऐसे हैं जो लगभग बंद होने की कगार पर है। सरकार उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला रही है, तो मैं शिक्षा को महत्व दूंगा। मेरा समाज जो है वो जो है स्वास्थ्य से बड़ा जूझता है, उसको अपने खुद से नगद पैसा खर्च करके इलाज कराना पड़ता है, लेकिन जबकि इस देश के सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं इस देश के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, साधन संसाधन की व्यवस्था कराऊं, रोजगार की व्यवस्था कराऊं। इनसे वंचित है, मैं इन सभी कामों पर प्रयास करूंगा कि मैं मेरे समाज को या वहाँ की जनता को मैं कुछ दे सकूं, अगर जनता वहाँ मुझे चुनती है तो। विनोद जी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी शुरुआत में कि जो 8वीं तक पास कर दिया जाता है ना बच्चों को, वो उसमें अक्सर बहुजन समाज के बच्चे होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के ही बच्चे होते हैं, क्योंकि वही क्या बोलते सरकारी स्कूल में जाते हैं, बड़े घरों के बच्चे या फिर जो दूसरे वर्ग के बच्चे आते हैं वो नहीं जाते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये तो वाकई मेरे दिल का मुद्दा है आपने जो बोला है। देखिए, मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैं शिक्षा के महत्व को समझता हूँ, और जहाँ तक कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को समझने का प्रयास किया है, वो यही कहना चाहते थे, क्योंकि वो भी शिक्षा प्राप्त करके ही इस देश में पूरे देश का उद्धार कर पाए, भारत का संविधान लिख करके महिलाओं का उद्धार कर पाए, हिंदू कोड बिल में एक कानून बना करके, और इस देश के मजदूर वर्ग के लिए जो लेबर लॉ उन्होंने बनाया। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षा अगर बेहतर होगी तो मैं समझता हूँ कि इस देश में, जैसे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारी बहनों को अपने अधीन बनाना चाहते हैं, 1,000 रुपये दे करके उनको वो लालच दे रहे हैं, ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे रोजगार और नई ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जिसमें देश में रोजगार भी पैदा किए जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा किया जा सके, और देश में
नौजवान युवाओं को एक अच्छा विकल्प दिया जा सके जिससे वो आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। तो शिक्षा से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी चीज़ स्वास्थ्य है, साधन संसाधन जो हमारे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी और जो है हमारे मुस्लिम समाज है जिनके बीच में वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती है, तो उन व्यवस्थाओं को पहुंचाने की भी बहुत ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि दोनों सरकारें रही, भाजपा की भी कांग्रेस की, लेकिन इन जो बहुत ज़रूरी ज़मीनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी हमारे गरीब तबके तक वो नहीं पहुंचा पाई है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हमारी पार्टी का प्रयास यही रहेगा कि हम उन लोगों के लिए काम करें जो आज तक वंचित रहे हैं, कई हजारों सालों से जो शोषण झेला है, उनको आगे बढ़ाया जाए। इसी माध्यम से किया जा सकता है। आप मुझे ये बताइए, आप तो पहले प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं एक विधानसभा से, तो आजाद समाज पार्टी महिलाओं को लेकर कितनी चिंतित है? मतलब वो उनको प्रतिनिधित्व देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। महिला बराबर में प्रतिनिधित्व देगी? देखिए, इस देश में महिलाओं को हमेशा जो है वो हमेशा पीछे धकेला गया है। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महिलाओं को हिंदू कोड बिल में अधिकार दिए, तो हम कौन होते हैं महिलाओं को जो है इस देश में प्रतिनिधित्व ना देने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि भाई महिलाएं इस देश की आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल इस देश का उद्धार होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस देश की महिला शिक्षित हो, इस देश की महिला सशक्त हो, अपना खुद का रोजगार करे, वो खुद नौकरी करे, तो इस देश में जो महिला प्रताड़ना के इतने केसेस बनते हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत गिरावट आएगी। महिलाएं जो हो ताकतवर बने में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना, लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ कि आपने पूरे 5 साल कुछ नहीं किया। आपने 18 साल राज किया इस प्रदेश में, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और जब चुनाव आया तो आपने महिलाओं को 1,000 रुपये का लालच देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा एक छोटी सोच रख करके किया गया है कि महिलाओं को इतना दबा कर। चुनाव की वजह से दिया गया है 1,000 रुपये आपका कहना है? बिल्कुल, चुनाव के कारण तो दिया है। अगर वो चुनावी चीज नहीं होती तो वो 4 साल से क्या कर रहे थे, वो पिछले 15 सालों से क्या कर रहे थे, वो सरकार में रहे, उन्होंने महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप महिलाओं को 1,000 रुपये देने की जगह उनके रोजगार की व्यवस्था करो ना सर। आप उनके लिए वो व्यवस्थाएं करो जिससे वो सशक्त हो जाएं, जिससे वो शोषण का सामना ना करे, जिसमें वो इस देश की परंपरा रही है रूढ़िवादी की महिला जो है वो पुरुषों की जूती की नोक पर रहती है, ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। इसको आप लोग जो है पीछे हटाने का काम करो, उस पर काम करते हैं, हम स्वागत करते हैं उसका। अभी एक डाटा आया है, अगर आपको मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा महिलाओं के बलात्कार और महिला गायब है यहाँ से। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सत्य है। और पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जो है महिला का शोषण करता आया है। और ये मानसिकता तभी खत्म की जा सकती है जब इस देश में सही और उचित शिक्षा उन लोगों को पहुंचाई जाए। और इस देश में इस प्रकार की चीजें जो घटित हो रही है उन पर रोक लगाने के लिए कोई ऐसी एजेंसियां बनाई जाए जिससे महिला का उत्पीड़न ना हो, महिलाओं को इस प्रकार से ना देखा जाए कि वो उनको गलत काम करने के लिए बनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनके भी घर में बहन बेटियां माँ हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को याद दिलाने के लिए सरकार को कुछ प्रोग्राम ऐसे करना चाहिए जिससे महिलाओं पर ये शोषण होना बंद हो जाए। चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा जीतने के लिए आपकी किस प्रकार की तैयारी चल रही है अभी? देखिए, मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है कि मैं इस समाज की सेवा कर सकूं। वो माध्यम कोई भी हो सकता है। मैं लगभग 2012 से सोशल सर्विस में हूँ। मैं एक छोटी सी उम्र से इसमें निकला। भीम आर्मी मैंने 2017 में ज्वाइन करी। और जब आज़ाद समाज पार्टी बनी तो आज़ाद समाज पार्टी में आकर के समाज में इस राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए मैंने काम किया। हमारा अभी ग्राउंड पर बड़ा लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जारी है। लगभग सांवेर के लगभग सभी पोलिंग बूथ हैं, वहाँ हमारी कमेटियाँ गठित होने को है। सेक्टर पोलिंग की हमने कमेटियाँ गठित लगभग कर दी है। कुछ जगह बची हुई है, वहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे। और चुनाव प्रचार हमारी पूरी टीम जो वहाँ की लोकल टीम है वो लगी हुई है। और देखिए, चुनाव में भले कितने भी बड़ी बात करूं, लेकिन चुनाव जीत हार का परिणाम तो जनता और वहाँ के वोटर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में संघर्ष कर रहे हैं, जिस समाज के लिए इस देश में, इस मध्य प्रदेश में हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के दोनों कुशल नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसमें काम कर रहे हैं, पूरी प्रदेश कमेटी और बूथ, एक जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को हम पटकनी देंगे और ये बताएंगे कि इस देश में जो बाहुल्य है वो इस देश पर राज करेगा। और हमारा नारा भी है माननीय कांचीराम साहब का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मामला हिस्सेदारी का है और वो हिस्सेदारी वाली ही सीट है
बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो उस सीट पर गुलाम जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस के पट्टे पहने हैं वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनको विधानसभा से बाहर निकालना है और विधानसभा में जाकर के सांवेर के लोगों के लिए बात रखना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है और दमदारी से रखेंगे वो अपनी बात। आप एक प्रत्याशी है आजाद समाज पार्टी, तो आपकी भी कुछ इच्छा होगी कि आपके लिए प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व आए, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो विधानसभा में वहां पर चंद्रशेखर जी पहुंचे और आपके लिए वोट मांगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का तो प्रयत्न हमेशा ये रहता है कि समाज के हर तबके को उठाया जाए, और चूंकि मैं उनकी पार्टी से प्रत्याशी भी हूं अब, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मेरे राष्ट्रीय नेता मेरे क्षेत्र में आकर के मेरे लिए और इस समाज के लिए एक ऐसा नेता तैयार करने का प्रयास करे जिससे जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद जी आए, विनय रतन सिंह जी आए, हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी आए, राष्ट्रीय कमेटी से और साथी आए, तो समाज को भी ये एक ताकत दिखेगी कि भाई इनके राष्ट्रीय नेतृत्व जो है यहाँ आकर के अगर प्रचार कर रहे हैं तो बड़ी ताकत होगी और समाज उस प्रकार से प्रेम दिखाएगा वोट दे करके। भीम आर्मी जो संगठन है आजाद समाज पार्टी में, भीड़ तो बहुत रहती है, आप इसको वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक केडर का माध्यम हमें बताया, और जिस प्रकार से मैं बिल्कुल इसमें हिचकूंगा नहीं कि हमारी भीम आर्मी को भीड़ आर्मी कहा जाता था, लेकिन हम लोगों ने जो है वो चलना सीख लिया है। मान्यवर कांशीराम साहब के केडर को लेकर के हम लोग अवेयर हो चुके हैं। हमारे मंथली और साप्ताहिक जो है वो केडर कैंप चालू रहते हैं। मैं खुद जो है वो अपने गांव क्षेत्र में जहां मुझे मौका लगता है, मैं महीने में 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन केडर कैंप लगाता हूं, अपने लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करता हूं। कोशिश करता हूं कि इस समय जो हमारे देश में जो परेशानियां चल रही है, जो हम लोगों को जिन चीज़ों से वंचित किया गया है, देश के संविधान में इतने सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उसके बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों हमारे खिलाफ ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है, ऐसी योजनाओं के प्रति मैं बताता रहता हूं। अभी जैसे यूसीसी वाला मामला आया, इससे पहले सीएनआरसी वाला मामला आया, तो ऐसे कई सारे मामले बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे आपको याद हो 2016 में जो है वो 13 पॉइंट रोस्टर वाला मामला आया, 2 अप्रैल 2018 में जो एट्रोसिटी एक्ट वाला मामला आया। तो ऐसे कई मुद्दों पर हम जो है वो अपने समाज को अवेयर करते हैं और उनको बताने का प्रयास करते हैं कि जिन सरकारों को हम अब तक चुनते आए हैं वो सरकार हमारी हितैषी नहीं है, वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद को बढ़ावा देने वाली है। और मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश को हमें बुद्धमय भारत बनाना है ताकि इस देश में मानवतावादी समाज का निर्माण हो सके। तो बाबा साहब का वो अंतिम सपना जो था, अंतिम लक्ष्य उनका जो था, उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं और संघर्ष जारी है। आप मुझे ये बताइए आखिरी में, आपकी जो विधानसभा की जनता है उसको आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश है आपका? देखिए, हाँ, मैं मेरे सांवेर के मेरे भाइयों बहनों, मेरे वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से आप लोगों ने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के 55 साल के राजों को देखा, 17-18 साल का राज हमने बीजेपी का भी देखा, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे हम लोगों को संरक्षण महसूस हो। इस देश का संविधान हमको संरक्षण देता है, लेकिन हम अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इन्होंने आपको क्या दिया? यहाँ से जो विधायक बन करके विधानसभा में गए, उन विधायकों ने क्या कभी आपके लिए विधानसभा में कोई आवाज उठाई? हम तो सड़कों पर आपकी आवाज उठाते हैं। अगर हम बात भी करें तो एससी और एसटी के जो विधायक बनते हैं, जो कि रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, उनके लिए क्या कहना है? वो भी तो आवाज नहीं उठाते ना, भाजपा या कांग्रेस दोनों की। देखिए साहब, मैं समझता हूँ वो गुलाम है और गुलामों की कोई जाति नहीं होती, गुलामों की कोई बिरादरी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि गुलामों के पीछे मेरे समाज को नहीं पड़ना चाहिए। जो स्वतंत्र नेतृत्व हो, जो खुल करके उनकी बात कह सके, जो खुल करके उनके पक्ष में जो है वो बात रख सके, आपके लिए आंदोलन कर सके। आज मेरा समाज में समझता हूँ कि एक पुलिसकर्मी से बोलने में, अपनी बात को कहने में भी डरता है। तो इन प्रतिनिधियों को हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी बात वहां पर मजबूती से रख सके, लेकिन ये गुलाम वहां बात नहीं रख सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इन गुलामों की जरूरत होना चाहिए। स्वतंत्र नेतृत्व बनना चाहिए। स्वतंत्र नेतृत्व ही इस देश में जो पिछड़ा व्यक्ति है उसकी आजादी का एक कारण बन सकता है। जब तक तो मुझे नहीं लगता, जब तक स्वतंत्र नेतृत्व विधानसभा और संसद में जाकर के कानून कोई अच्छे नहीं बनाए, वहां पर आपकी बात नहीं रखे, आपके मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं रखे, तो मुझे नहीं लगता इन गुलामों की जरूरत होना चाहिए। समाज को समझना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको अग्रिम बधाई हो कि आप पहले प्रत्याशी बने आजाद समाज पार्टी के। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद।